हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के बारे में। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने कुछ करा था इस वाली कैटेगरी का, जिसका नाम मैंने अपर एंड लोअर बाउंड रखा था। इस कैटेगरी की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो इस कैटेगरी की शुरुआत हुई थी यार इस क्वेश्चन से, ब्रोकन इकोनॉमी फ्लोर एंड सील नाम से। ये जो क्वेश्चन बेसिकली ब्रोकन इकोनॉमी नाम से क्वेश्चन था, फ्लोर एंड सील का क्वेश्चन था, जहाँ पर मैंने आपको सील एंड फ्लोर का एक्चुअली में मीनिंग बताया था। वहाँ पर उस वीडियो में या शायद उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि यार ये एग्जैक्टली देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है सील एंड फ्लोर एग्जैक्टली लोअर एंड अपर बाउंड नहीं है, पर रिलेटेड चीज़ है। सील एंड फ्लोर का कंसेप्ट पता होना चाहिए लोअर अपर बाउंड समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने सील एंड फ्लोर समझा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि सील एंड फ्लोर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है भाई, ये जो फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स है, ये एक तरीके से ये भी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड से रिलेटेड है। अभी आप समझ जाओगे लाइक, ठीक है, अभी जब मैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का आपको मीनिंग समझाऊंगा तो आप सब समझ जाओगे कि यार ये वाले क्वेश्चन मैंने अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड वाली कैटेगरी में क्यों डाले हैं, और अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड से पहले ये वाले क्वेश्चन क्यों कराए। तो एक सील एंड फ्लोर समझा, एक फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स वाला कंसेप्ट हम लोगों ने समझा। इन दो कंसेप्ट पर बेस फिर हमने क्वेश्चन करे। ठीक है, सर्च इंसर्ट पोजीशन कुछ नहीं था, सील हमको रिटर्न करना था। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन करा नंबर ऑफ अकरेंस, जो कि कुछ नहीं था, जो कि फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स के कंसेप्ट पर बेस्ड था। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ लोअर बाउंड। तो देखो मैं बता रहा हूँ, हमारी कैटेगरी थी लोअर एंड अपर बाउंड वाली कैटेगरी। ठीक है, लोअर एंड अपर बाउंड वाली कैटेगरी हमारी है ये जो चल रही है। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, हम लोगों ने सबसे पहले सील एंड फ्लोर पढ़ा। सील एंड फ्लोर का कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है कि क्या होता है। और दूसरा जो हम लोगों ने कंसेप्ट समझा वो था फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स का कंसेप्ट। फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स का कंसेप्ट, इन दो कंसेप्ट पर फिर हमने एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा था। ठीक है, तो नंबर ऑफ अकरेंस वाला क्वेश्चन इस पर बेस्ड था। ठीक है, एंड जो दूसरा क्वेश्चन था यार वो सील एंड फ्लोर वाली मतलब उस पर बेस्ड था, सील पर बेस्ड था, सर्च एंड सर्ट पोजीशन वाला। ठीक है, तो ये वाले जो दो कंसेप्ट हैं आज हम लोग उसके बेसिस पे पढ़ेंगे लोअर एंड अपर बाउंड क्या होता है। ठीक है, तो लोअर एंड अपर बाउंड समझने के लिए आपको सील एंड फ्लोर, फर्स्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स वाले कंसेप्ट मालूम होने चाहिए थे, इसलिए ये वाले कंसेप्ट लोअर एंड अपर बाउंड से पहले पढ़ाए थे। और इसलिए मैंने कहा था कि यार लोअर एंड अपर बाउंड एग्जैक्टली ये नहीं है, बट इसी कैटेगरी में मैंने इसको जानकर डाला है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लोअर बाउंड क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पर लोअर बाउंड की। ठीक है, तो देखते हैं लोअर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड क्या होता है, डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ। अच्छा, एक और बात यार, ये कंसेप्चुअल वीडियो है बेसिकली, मेरे को कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला है किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोअर एंड अपर बाउंड का, तो मैं VS कोड में ही इसका कोड करवा कर आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलो लोअर बाउंड क्या होता है। अगर हमारी एरे सॉर्टेड है और हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, मैं तभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर सॉर्टेड नहीं है, लीनियर सर्च लगा रहे हैं, क्या हम ये तब की भी बात कर रहे हैं? तो हाँ, तब की भी बात है। ठीक है, बट अभी हम लोग पढ़ बाइनरी सर्च रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि किसी भी एरे में कुछ वैल्यूज़ हैं, ये उसके लिए वैलिड है, चाहे एरे सॉर्टेड है अनसॉर्टेड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं फिर भी अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए हम लोगों को अनसॉर्टेड एरे या लीनियर सर्च के बारे में नहीं सोचना है। हम लोगों को सारे कंसेप्ट जो हैं वो एक बाइनरी सर्च जिस एरे पर लग सकती है, यानी कि एक मोनोटोनिक एरे के बेसिस पर सब कुछ सोचकर चलना है। ठीक है, तो मोनोटोनिक एरे के हिसाब से बात करते हैं। लोअर बाउंड क्या है, तो हमारे पास में मोनोटोनिक एरे है। अगर हम लोगों को एलिमेंट उस एरे के अंदर मिल जाता है, यानी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस एरे में, तो हो सकता है यार वो स्ट्रिक्टली नेचर वाला एरे ना हो, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला नेचर ना हो, यानी कुछ वैल्यूज इक्वल भी हो। तो उस केस में क्या होता है, उस एलिमेंट की मल्टीपल अकरेंसेज होती है। क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो 3 4 5 5 6 7 7 8। ठीक है, ये क्या है, मोनोटोनिक एरे है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे है, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्यों, 3 के बाद 4 फिर, ठीक है, 3 ये 3 था, ये 4 था, फिर ये 5 था और ये भी 5 था, उसके बाद 6 था, फिर ये ओके, तो 3 4 5 एंड 5, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 7 और फिर ये भी 7 और फिर ये 8। कुछ है इस तरीके का एरे है, तो कुछ वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, कुछ वैल्यूज़ बराबर आ रही है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली इस तरीके का एरे हो, या फिर बेसिकली नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो। अगर हमारे पास में मोनोटोनिक एरे है, उसमें हमारा कुछ टारगेट वैल्यू है, लेट्स से कुछ टारगेट वैल्यू है,
वो टारगेट अगर एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके फर्स्ट अकरेंस को ही हम लोअर बाउंड कहते हैं। यानी कि इस केस में लोअर बाउंड ये है, ठीक है। इंडेक्स की बात करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, सो इफ द एलिमेंट इज फाउंड रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस, यानी फर्स्ट अकरेंस जो है यार यही तो है एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस, 5 की है फर्स्ट अकरेंस 2 है, तो 2 जो है वो उसका लोअर बाउंड है। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड यहाँ पर मैं वैल्यूज के टर्म में नहीं, इंडेक्स के टर्म में बता रहा हूँ आपको, इसीलिए मैंने बोला आपको कि हाल फिलहाल के लिए अनसॉर्टेड एरे को दिमाग से निकाल दो, लीनियर सर्च को दिमाग से निकाल दो, सब कुछ बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करो। सिर्फ हमारे पास में मोनोटोनिक एरे है जिस पे मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इस तरीके के एरे में, मोनोटोनिक एरे में जिसमें बाइनरी सर्च मैं लगा पा रहा हूँ, अगर मेरे को वैल्यू मिल जाती है, यानी अगर मेरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस एरे के अंदर, तो मेरे को लोअर बाउंड क्या है, उसकी फर्स्ट अकरेंस है, उसकी फर्स्ट अकरेंस है। पर अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी सील का, उसकी सील जो है बेसिकली वो मेरा आंसर है। अब सील में भी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सील वैल्यू की टर्म में क्या होता है, वैल्यू की टर्म में यार सील होता है जस्ट ग्रेटर वैल्यू, है ना। तो हो सकता है अब आपको यार ये भी तो 6,6 दो 6 भी तो हो सकते थे यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम फर्स्ट अकरेंस की ही बात कर रहे हैं, विच इज़ यू नो जो हम बाइनरी सर्च से निकालते हैं। मैंने बताया था कि यार सील कहाँ पर आता है, सील आता है लो पर, तो जो लो जहाँ पर पॉइंट करेगा विच इज सील, बेसिकली वही हमको रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इफ एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स, एल्स सील। एंड सील क्या होता है, लो होता है बाइनरी सर्च लगाने के बाद, ठीक है। बाइनरी सर्च लगाने के बाद सील होता है लो। अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड तो चलिए ये होता है, अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड ऑलवेज सील, ऑलवेज सील। एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, इट इज ऑलवेज द सील। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के फंक्शन मेरे ख्याल से C++ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। C++ में अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के फंक्शंस होते हैं, जावा में नहीं है मेरे को जितना पता है, हो सकता है हो भी, ठीक है। पर हम अपने आप से ही लिखेंगे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के फंक्शन। तो आई होप यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हुई है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर इस डेफिनेशन को ना बहुत बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोई डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक एक करके, और फिर मैं आपसे पूछूंगा और आप कमेंट्स में बताओ कि क्या अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड होगा, ठीक है। तो लेट्स से 10 10 10 एग्जांपल 1 है ये, एंड देन मैं ले रहा हूँ 20 20, एंड देन मैं ले रहा हूँ 40 40 40, एंड देन मैं ले रहा हूँ 50 50 50,50। द टारगेट डेट आई हैव इज 20, टारगेट डेट आई हैव इज 20, ठीक है। इंडिसेस भी लिख देते हैं बिकॉज दे आर लाइक इम्पॉर्टेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दीज आर द इंडिसेस। अब आपको मेरे को बताना है कि टारगेट 20 है, व्हाट इज द अपर बाउंड एंड व्हाट इज द लोअर बाउंड। पहले लोअर बाउंड बताइए फिर अपर बाउंड बताइए। चलिए तो देखिए लोअर बाउंड क्या होता है, क्या 20 मिल गया है, 20 मिल गया है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस क्या है, 3 है। और अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड तो हमेशा सील ही होता है। अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड हमेशा सील होता है। तो सील क्या आएगा, यही आने वाला है, वो साफ बात है। क्यों आने वाला है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सील वैल्यू, जो ऑटोमेटिकली एरे, जो ऑटोमेटिकली लो उस पर पॉइंट कर रहा होगा जब आप बाइनरी सर्च पूरी चला दोगे। तो सील यार ये आने वाला है, यानी कि अपर बाउंड ये है। तो अपर बाउंड हमेशा सील के बराबर होता है। अब जिन्होंने ब्रोकन इकोनॉमी वाली वीडियो यानी सील एंड फ्लोर वाली वीडियो नहीं देख रखी, उनको पहले तो यही समझना पड़ेगा कि सील एंड फ्लोर क्या होता है। तो यार वो इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, मेरे ख्याल से 25 मिनट की वीडियो वाली बनी थी, तो वहाँ जाकर समझ कर आओ अच्छे से सील एंड फ्लोर का कंसेप्ट, ठीक है। नोट्स में तो खैर है ही है, नोट्स में तो पढ़ा ही हुआ है। चलिए कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ही सॉल्व करते हैं अब। तो मैं सेम ही एरे के अंदर अब अगर आपको बोल दूँ टारगेट है 30, तो मेरे को बताओ क्या अपर बाउंड होगा, क्या लोअर बाउंड होगा, क्या चीज़ क्या होगी, ठीक है। तो टारगेट है 30, अब बताओ। तो अगर टारगेट 30 है तो 30 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्योंकि 30 एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस केस में मैंने क्या बोला था
अपर बाउंड तो हमेशा ही चाहे एग्जिस्ट करे या ना करे वो तो सील ही होना है यार, वो तो 5 ही होना है। पर इस केस में लोअर बाउंड भी 5 है क्योंकि एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो सील वैल्यू। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग केस और ले लेते हैं। एक केस है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो और ले लेते हैं। यहाँ पर ये एरे टारगेट दे रहा हूँ 5, टारगेट इज 5। चलिए अब बताइए, टारगेट 5 है तो 5 तो यार एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस केस में मेरे को आपको बताना है, मतलब आपको मेरे को बताना है कि कौन लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या है। तो अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड तो हमेशा ही सील होता है विच इज 0, एंड लोअर बाउंड क्या है, वो भी 0 ही है इस केस में। बिल्कुल ठीक बात, तो वो भी 0 है। ठीक है, तो अब मैं आपसे बहुत ध्यान से पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से पूछ रहा हूँ, जो हमने सर्च इंसर्ट पोजीशन वाला क्वेश्चन करा था, जो हमने सर्च इंसर्ट पोजीशन वाला क्वेश्चन करा था, वो क्वेश्चन क्या था? याद करो, मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन था सील, वो क्वेश्चन था सील। आपको सील वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसी का इंडेक्स रिटर्न करना है, अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसी का इंडेक्स रिटर्न करना है, वरना सील रिटर्न करना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसी का इंडेक्स रिटर्न करना है, वरना सील रिटर्न करना है। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ पर ये किस डेफिनेशन से सिमिलर लग रहा है आपको? अगर एलिमेंट मिल जाता है तो उसी का इंडेक्स रिटर्न करना है, वरना आपको सील रिटर्न करनी है। बिल्कुल यार, ये तो लोअर बाउंड लग रहा है। पर अब आप सोच रहे होगे इफ एलिमेंट इज फाउंड रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स। तो यार यहाँ तो फर्स्ट इंडेक्स वाला कंसेप्ट है, वहाँ पर तो फर्स्ट इंडेक्स की कुछ बात ही नहीं करी गई थी, वहाँ पर तो फर्स्ट इंडेक्स की कुछ बात ही नहीं करी गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मेंशन था डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। इसका मतलब सर्च इंसर्ट पोजीशन वाला क्वेश्चन जो हमने क्या करा था, वो क्या था? सर्च इंसर्ट पोजीशन वाज एक्चुअली लोअर बाउंड ऑन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले ये नोट्स में मेंशन नहीं था, अब मैं इसको नोट्स में जाकर मेंशन कर रहा हूँ, पीछे नहीं करता। चलो यहीं कर देता हूँ मेंशन, आगे ही कर लेते हैं, बिकॉज अभी अभी पढ़ा है लोअर एंड अपर बाउंड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट सर्च इंसर्ट पोजीशन was lower bound on unique elements, तो सर्च इंसर्ट पोजीशन क्या था? सर्च इंसर्ट पोजीशन था यार लोअर बाउंड ऑन यूनिक एलिमेंट्स। तो यूनिक एलिमेंट्स का जब हम लोअर बाउंड निकाल रहे थे, वही क्वेश्चन हमारा सर्च इंसर्ट पोजीशन वाला क्वेश्चन था। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि कोड कैसा लगेगा? आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि कोड कैसा होगा लोअर बाउंड निकालने का और अपर बाउंड निकालने का? कैसा कोड होगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं VS कोड में यहाँ पर आ चुका हूँ, एक क्लास मैंने बना ली थी ऐसे ही। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक एंड लोअर बाउंड। ठीक है, तो यार मैं मेन के अंदर कुछ नहीं डालने वाला, मैं आपको ये टेस्ट करके नहीं दिखाने वाला, मतलब बेसिकली कोई इनपुट वगैरह के लिए। जब लोअर बाउंड अपर बाउंड पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे तो यार ये कोड ऑब्वियसली डायरेक्टली यूज़ में आ जाएंगे, तो हम तब जो है चीज़ को समझ लेंगे ढंग से। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ लाइक कंप्लीशन के लिए दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे हाल फिलहाल रिटर्न 0 लिख रहा हूँ, बस अभी लिखा है, बाद में चेंज कर देंगे इसको। अपर बाउंड एरे हमारे पास में है और टारगेट हमारे पास में। तो यार अपर बाउंड तो कुछ नहीं है, अपर बाउंड तो सील ही होता है। अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड तो सील होता है। तो अपर बाउंड में तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अपर बाउंड का कोड तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, एक ले लो लो और एक ले लो हाई। ठीक है, और जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई रहता है तब तक क्या करो, मिड निकाल लो। मिड कैसे निकलेगा? मिड निकलता है लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2 करके। अब क्या करो, अगर एरे ऑफ मिड ही आपके टारगेट के बराबर है तो क्या करना है? अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, चाहे आपका एरे ऑफ मिड टारगेट के बराबर हो या टारगेट के बराबर ना हो, क्या हमको फ़र्क पड़ता है? मेरे को ये बताओ, क्या एरे ऑफ मिड टारगेट के बराबर हो या ना हो हमको फ़र्क पड़ता है? हमको तो सील वैल्यू रिटर्न करनी है। और जिन्होंने मेरी ब्रोकन इकोनॉमी वाली वीडियो देखी थी उनको ये वाली चीज़ याद होगी, मैंने खुद बताया था, ये वाली चीज़ बताई थी मैंने कि सील
एंड फ्लोर आर नेवर इक्वल टू द टारगेट। एलिमेंट के खुद के बराबर नहीं होता कभी भी सील एंड फ्लोर। ये वाली बात में मैंने स्ट्रेस करा था स्पेसिफिकली उस वाली वीडियो के अंदर। तो इसलिए कह रहा हूँ यार, अगर ये लाइक डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हो तो बहुत कुछ आपको लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। पूरा प्लेलिस्ट एक एक वीडियो फॉलो करोगे तभी बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि यार चाहे एरे ऑफ मिड टारगेट के बराबर हो या फिर मतलब ना हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको तो सील ही रिटर्न करना है। तो चलो थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, कोड में क्या चेंज कर सकते हैं। भाई एरे ऑफ मिड लेस देन टारगेट हो सकता है या फिर ग्रेटर हो सकता है। तो मैंने ले लिया एक पोटेंशियल आंसर, और सील को हम लोग जैसा आप जानते ही हो कि कहते हैं कि वो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू होगा। तो इस केस में इसलिए मैं एरे डॉट लेंथ लेकर चल रहा हूँ सील को इनिशियली। क्यों एरे डॉट लेंथ लेकर चल रहा हूँ? बेसिकली मैं ये कह के चल रहा हूँ पोटेंशियल आंसर जो है मेरा वो एरे डॉट लेंथ के बराबर है। या चलो इस केस में हमें पोटेंशियल आंसर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, मान लो एरे ऑफ मिड टारगेट के बराबर है तो क्या करें? देखो अगर लेस है, अगर छोटा है तो लो को मिड प्लस 1 लेकर जाना होता है, और यहाँ पर हाई को मिड माइनस 1 लेकर जाना होता है। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं टारगेट के बराबर आ गया हूँ तो मेरे को क्या करना है? चाहे मैं टारगेट के बराबर आ गया हूँ, सील क्या है? सील होती है मेरे से बड़ी वैल्यू। सो इन दिस केस ऑल्सो वी हैव टू गो फॉर अ लार्जर वैल्यू। दिस मीन्स डैट हमको इस केस में भी लो को मिड प्लस 1 ही करना है, और अगर हमको इस केस में भी लो को मिड प्लस 1 ही करना है तो मैं यार क्या इस वाले केस और इस वाले केस को कंबाइन कर दूं? तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूं लेस देन इक्वल टू, और मैं ये हटा ही दूं तो बेटर कोड बन जाएगा। तो यार यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि अगर वैल्यू बराबर है तब भी तो मेरे को लार्जर वैल्यू के लिए जाना है, और छोटी आ रही है तब भी मेरे को लार्जर वैल्यू के लिए जाना है। अब रिटर्न क्या करना है? रिटर्न हमको सील करना है जो लो पर पड़ा होता है। ये वाली बात भी ब्रोकन इकोनॉमी वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो अपर बाउंड का कोड कुछ नहीं है, अपर बाउंड में वही कोड लिखा है जो हम सील निकालने के लिए नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। उस वीडियो में ब्रोकन इकोनॉमी वाले में हमने एग्जैक्टली सील कैलकुलेट नहीं करा था, हमने एग्जैक्टली फ्लोर कैलकुलेट नहीं करा था। मैंने आपको बोला भी था उस वीडियो में कि क्या कमी थी, कि उस वीडियो में ये था कि अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो आप उसी का इंडेक्स रिटर्न कर दे रहे हो, जबकि वो गलत है। सील के कंसेप्ट मतलब सील के हिसाब से गलत है। क्वेश्चन की डिमांड उस वीडियो में वही थी, पर एक्चुअली में जो सील की डेफिनेशन है वो यही है कि भैया जस्ट बड़े एलिमेंट का फर्स्ट इंडेक्स सील होता है। सील इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से बेसिकली हमको यही करना चाहिए था कि हम लोगों को चाहे एलिमेंट मिले चाहे एलिमेंट ना मिले, हमको सील रिटर्न करना चाहिए अगर हमसे सील पूछा है तो। पर वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था इसलिए हमने वो करा। चलिए, अपर बाउंड तो सील होता है, पर लोअर बाउंड यार, लोअर बाउंड सील नहीं होता। तो लोअर बाउंड में तो यार आ जाता है कंसेप्ट की कुछ फर्स्ट इंडेक्स भी होना चाहिए। तो देखते हैं आप यहाँ पे क्या करूँगा। तो यहाँ पर लो तो यही है, और हाई जो है एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर है, एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर है। यहाँ पर मैं पोटेंशियल आंसर भी रख रहा हूँ जिसको मैं एरे डॉट लेंथ रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? बिकॉज सील इंडेक्स को मैं मान के चल रहा हूँ एरे डॉट लेंथ। अब ये समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा कॉर्नर केस टाइप का है। तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि यार अगर एलिमेंट मिल जाए तो लोअर बाउंड होता है उसका फर्स्ट इंडेक्स, और अगर एलिमेंट ना मिले तो लोअर बाउंड होता है उसका सील। अब मान लीजिए दिस इज द एरे एंड टारगेट इज 20। ये एरे है, टारगेट 20 है। तो मुझे बताओ क्या एलिमेंट एरे के अंदर है? नहीं है। तो यानी उसका फर्स्ट इंडेक्स वाला कंसेप्ट तो कैंसिल हो गया। दूसरा कंसेप्ट होता है सील वैल्यू। क्या 20 की सील वैल्यू भी इस एरे के अंदर है? वो भी नहीं है। अगर आप कहोगे 0 तो यार 0 थोड़ा ना, और अगर आप -1 से डिनोट करते हो तो -1 यानी इस वाली वैल्यू से भी पहले, तो यानी इस वाली करने को आप डिनोट कर सकते हो -1 से। पर लॉजिकली अगर आप देखो -1 इंडेक्स तो 0 इंडेक्स से भी पहले आता है, यानी आप कह रहे हो इससे भी कोई छोटी वैल्यू, 10 से भी कोई छोटी वैल्यू सील का इंडेक्स है। वो यार मेरे को उतना कंसेप्चुअली सही नहीं लग रहा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई ऐसा केस हो जाए ना, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, कॉर्नर केस, क्या कि एलिमेंट एरे के अंदर है, एलिमेंट भी एरे के अंदर नहीं है और सील भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में सील क्या होगा? एरे डॉट लेंथ ही तो होगा। यानी यहाँ पर जो वैल्यू है जिसको इन्फिनिटी इनिशियली हम मान सकते हैं अगर हमसे वैल्यू पूछी होती तो, पर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इन्फिनिटी ना लेकर हम उसको एरे डॉट लेंथ ले रहे हैं। आई होप ये वाला कंसेप्ट जो है थोड़ा सा समझ में
आया होगा। ठीक है, मिटा दूँ इसे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा है ऐसे बिल्कुल। तो क्या करना है, चलानी तो बाइनरी सर्च ही है अभी भी। अब देखो, अब अगर आपको एलिमेंट मिलता है टारगेट के बराबर, तो अब आपका ये केस हो सकता है, अगर मेरे को एलिमेंट मिल गया, अच्छा मिड नहीं निकाला मैंने, पहले मिड निकाल लेते हैं जल्दी से। मिड होता है यार लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर आपको मिल जाता है एलिमेंट तो आपका ये पोटेंशियल आंसर तो हो सकता है, पर अब आपको फर्स्ट इंडेक्स ढूंढने जाना है, यानी अब आपको हाई को मिड -1 करना है ना। वरना अगर मैं छोटा हूँ टारगेट से तो यार मैं सील वैल्यू तो पक्का नहीं हो सकता, ना ही मैं खुद, तो मेरे को इस केस में लो को मिड +1 करना है। पर अगर मैं बड़ा हूँ तो क्या मैं आंसर हो सकता हूँ, मेरे को बताइए यार। मैं तब भी एक्चुअली में पोटेंशियल आंसर हूँ, क्योंकि सील वैल्यू है ना, क्योंकि हम सील ढूंढ रहे हैं। तो मान लो इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि देखिए, जैसे कि हम प्रीवियस वो लेते हैं एरे, ठीक है, टारगेट था 20, ये लो है ये हाई है, तो मिड आया 4 पे। ओके, टारगेट 30 ले लेते हैं, टारगेट 30 वाला, ये वाला केस ले लेते हैं जहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। तो यार ये है लो, ये है हाई, मैं कहाँ पर हूँ, मिड आएगा यहाँ पर। क्या यार जो मिड है बेसिकली वो मेरा आंसर है, टारगेट है नहीं है, उल्टा छोटा है, तो लो को मिड +1 करूँगा तो लो यहाँ पर आ जाएगा। अब 9 and 5 is 13/2 विच इज़ आई गेस 6, तो यहाँ पर आया मिड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये वाली वैल्यू मेरी वैल्यू के बराबर है, नहीं, पर ये मेरे से बड़ी है, तो ये पोटेंशियल सील है। और भाई अगर मेरे को वैल्यू नहीं मिलती तो मेरे को सील ही तो रिटर्न करना है, तो ये वैल्यू भी एक पोटेंशियल आंसर है, पक्का आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस में भी मेरे को लेफ्ट जाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, मैंने डेफिनेशन बोला है लोअर बाउंड की कि अगर एलिमेंट मिल जाए तो फर्स्ट इंडेक्स, अगर एलिमेंट ना मिले तो उसकी सील। दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं, अगर हमको एलिमेंट मिल जाता है तो फर्स्ट इंडेक्स निकालने के लिए हम पीछे जाते हैं, अगर हमको सील निकालनी होती है और हमको खुद से बड़ा एलिमेंट मिल जाता है तो भी हम पीछे जाते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमें पीछे ही जाना है और ये भी हमारा पोटेंशियल आंसर होगा। तो बढ़िया पता है क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा ये लिखना कि अगर एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन या इक्वल टू टारगेट है तो हमारा पोटेंशियल आंसर है, और यहाँ पर डायरेक्टली LC लिख दो और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। तो दिस इज द कोड फॉर लोअर बाउंड, और यहाँ रिटर्न क्या कर रहे होगे, यहाँ पर आप पोटेंशियल आंसर रिटर्न कर रहे होगे। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, तो यार लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का जो कोड है आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कंसेप्चुअली तो पूरी कोशिश करी है कि कोड आपको समझा पाऊँ। ऑब्वियसली यार क्योंकि क्वेश्चन नहीं था, कुछ टेस्ट केस ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट मतलब जब भी हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाएगा लोअर अपर बाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन, तब मैं आपको बहुत ही गहराई से एक बार फिर से ड्राई रन करके दिखा दूंगा उस क्वेश्चन पर यार मेरे को लगता है कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यार ये याद रखना। मतलब ठीक है, मैंने देखा है अच्छी कोडिंग कर रखी है लोगों ने, ठीक है, पर ये कंसेप्ट ध्यान नहीं रहता उनको, लोअर अपर बाउंड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या। लोअर अपर बाउंड एंड फ्लोर एंड सील में ही उनको कंफ्यूजन रहती है। तो ये याद रख लेना यार, लोअर बाउंड क्या होता है, एलिमेंट का फर्स्ट इंडेक्स अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वरना उसका सील इंडेक्स। अपर बाउंड क्या होता है, चाहे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है चाहे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा ही उसका सील इंडेक्स। ठीक है, तो आई होप ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को कर देना लाइक, इस प्लेलिस्ट को कर देना शेयर और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।